हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैजिक माइंड क्लासेस। दिस इज शशांक मिश्रा। और बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर सेट्स, क्लास 11th का सेट्स चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। तो अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और उसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। यानी ये जो यहाँ पर सेट्स लिखे हुए हैं, इनको हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में? आपने अगर इस चैनल पर हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। तो ये जो अगर नहीं देखिए तो आप जा करके एक बार पीछे वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेट्स लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और हमको इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर सेट है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड स्मॉलर देन 7। यहाँ यानी कि x एक इंटीजर है और x की रेंज क्या है? x की रेंज जो है -3 से ग्रेटर है और 7 से स्मॉलर है। तो अगर इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वही एक करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स हमको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे और कॉमा लगा कर एक दूसरे से अलग करेंगे उनको। तो कैसे लिखेंगे? देखिए -3, अब x एक इंटीजर है जो कि -3 से ग्रेटर है और 7 से स्मॉलर है। तो -3 से ग्रेटर होने का क्या मतलब? -3 से ग्रेटर यानी -3 इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। -3 के बाद अगला इंटीजर कौन सा आता है? -3 के बाद अगला इंटीजर आता है 4। -4 आता है क्या? नहीं, 4 नहीं आता। -3 के पहले वाला मतलब -3 के जो 0 से ज़्यादा नियर है वो कौन सा इंटीजर है? वो है -2। तो -2 आएगा इसमें। और उसके बाद -2 से ग्रेटर कौन सा होगा? -1, देन 0, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। क्या 7 भी आएगा इसमें? नहीं, 7 इसमें नहीं आएगा क्योंकि x जो है वो -3 से ग्रेटर है और 7 से स्मॉलर है। तो 7 इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। 7 से स्मॉलर जो इंटीजर है 6 केवल वही इसमें इंक्लूड रहेगा। तो अब हम कर देते हैं इस करली ब्रैकेट से इस सेट को क्लोज। तो ये क्या हो गया? ये हमने सेट ए जो हमारा था उसी को हमने यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने इसी सेट को ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन सेकेंड को देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से स्मॉलर है। तो 6 से स्मॉलर जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इस सेट में आ जाएंगे। और कैसे लिखेंगे सेट को? हम वही करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे एंड देन 6 से स्मॉलर सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड क्या इसमें 6 आएगा दोस्तों? इसमें 6 नहीं आएगा क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर 5 होता है। 5 तो इस सेट में आएगा लेकिन 6 इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। ओके, तो यहीं पर हम इस सेट को क्लोज कर देंगे और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 आएंगे। तो ये क्या बन गया? एक ऐसा सेट बन गया, यानी ये सेट की ये रोस्टर फॉर्म में एक ऐसा सेट बन गया जो कि जिसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एक नेचुरल नंबर्स हैं जो कि लेस देन 6 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। यानी x एक ऐसा 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है कि उसकी अगर डिजिट्स का हम सम करते हैं तो हमें 8 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से 2 डिजिट्स नंबर होते हैं जिनकी डिजिट्स का अगर हम सम करें तो हमें 8 मिल जाए? तो देखिए, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 2 डिजिट जिसकी डिजिट्स का सम करने पर हमें 8 मिले, वो है 80, है कि नहीं? क्योंकि 8 + 0 करेंगे तो कितना मिलेगा? 8 मिल जाएगा। अब आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर एक एक नंबर कम करते जाएंगे और इस तरफ एक एक नंबर बढ़ाते चले जाएंगे। इस तरीके से हमें सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट के मिल जाएंगे, यानी सारे के सारे वो नंबर्स मिल जाएंगे जिनकी डिजिट्स का सम करने पर हमें 8 मिलता है। ठीक है, तो 8 0 हो गया। उसके बाद इधर से एक कम करेंगे और इधर एक
इंक्रीज़ कर देंगे, बढ़ा देंगे। 7 1, फिर 6 2, देन 5 3, देन 4 and 4। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, 3 and 5, 3 and 5। उसके बाद 2 1, और इसके बाद 3 and 5। इसके बाद 2 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 एक डिक्रीज़ यानी एक कम करेंगे तो यहाँ पर एक बढ़ाएंगे, 2 and 6। और इसके बाद 1 and 7। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा, अगर यहाँ पर एक और हम कम कर देते हैं तो हो जाएगा 0 and 8। लेकिन 0 और 8 2 डिजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि किसी नंबर के पहले अगर 0 लगा होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। यानी 0 और 8 अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो 0 और 8 एक 2 डिजिट नंबर नहीं है, ये सिर्फ 1 डिजिट नंबर है। तो ये हमारा इस सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता। तो हमें कितने एलिमेंट्स मिले, 8 0 7 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 और 1 7। यही हो जाएंगे हमारे इस सेट के सभी एलिमेंट्स। तो चलिए इसको लिख देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख देंगे, कॉमा कॉमा लगाकर एक दूसरे से अलग कर देंगे, और यही होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। तो पहला हो जाएगा 80, देन 71 71 62 53 44 35 26 एंड लास्ट वन इज 17। ओके, तो ये हो गई हमारी सेट बिल्ड रोस्टर फॉर्म इस सेट की, जिसमें देखिए जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं अगर उनकी डिजिट्स का हम करते हैं सम, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें इनकी डिजिट्स का जो सम है वो 8 मिल जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स, और अब हम चलते हैं 4th पार्ट की तरफ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में का 4th पार्ट क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। यानी हमें एक्स जो है वो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 60 का डिवाइज़र हो। तो प्राइम नंबर ढूंढने से पहले तो हम ये समझते हैं कि 60 के डिवाइज़र कौन कौन से होंगे। देखिए किसी भी नंबर का जो डिवाइज़र होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो कि उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। एक ऐसा नंबर होता है जो कि इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जो 60 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। सबसे पहला तो 1 होगा, देन 2 3 और 6 होगा। इसके बाद फिर 10 जो है वो पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा 60 को। ठीक है, ऐसे कई नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे हमें डिवाइज़र तो पता करने हैं 60 के, लेकिन वो प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, ऐसे डिवाइज़र, ऐसे नंबर्स जो कि 60 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दें लेकिन वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो प्राइम नंबर्स ऐसे कौन कौन से हैं जो 60 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहला तो 1 होता है, लेकिन 1 कोई प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि 1 ना तो प्राइम होता और ना ही कंपोजिट होता है। तो सेकंड कौन सा नंबर होगा ऐसा प्राइम नंबर, सेकंड जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 2 से 60 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है और 2 एक प्राइम नंबर है। देन 3 से भी 60 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है और ये भी एक प्राइम नंबर है। और इसके बाद लास्ट वन जो है वो है 5 से 60 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है और ये एक प्राइम नंबर है। और उसके बाद अगला नंबर कौन सा होता है 6, लेकिन 6 कोई प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी। प्राइम नंबर तो जानते हैं ना आप लोग, प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी वो 2 ही नंबर से कटता है, एक तो अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। तो 5 जो है वो एक ऐसा प्राइम नंबर जिससे 60 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। और इसके आगे जो नंबर्स हैं जिनसे 60 पूरी तरीके से डिवाइड होता है, यानी जो 60 के डिवाइज़र हैं लेकिन वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। तो इसमें केवल यही 3 एलिमेंट्स होंगे, 2 3 एंड 5। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। यानी हमें सेट जो है वो यहाँ पर ऐसे सभी लेटर्स का बनाना है जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में आ रहे हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया पिछली वीडियोज़ में कि जब किसी भी वर्ड के अंदर लेटर्स जो हैं बार बार रिपीट होते हैं तो उसको हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता सेट रोस्टर फॉर्म में, केवल एक बार ही लिख देते हैं और वो कंप्लीट माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसके लेटर्स का एक सेट बनाते हैं तो सबसे पहले आएगा T, देन R, सबसे पहले T फिर R, उसके बाद I। अब देखिए T अगर यहाँ पर एक बार आ चुका है और फिर दोबारा अगर यहाँ पे आ रहा है तो इसको कट कर देंगे हम, क्योंकि इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। इसी तरीके से R यहाँ पर भी आ गया और R यहाँ पर भी आ गया, तो ये भी कट हो गया, ये भी अब नहीं आ सकता। इसी तरीके से I आ गया यहाँ पर, देन G,
कट करते जाएंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन सा नंबर यहाँ पर लिख लिया और कौन सा रह गया है। देन जी के बाद ओ यहाँ पर भी आ रहा और यहाँ पर भी, लेकिन हमको सिर्फ एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना होता। उसके बाद एन के बाद एम एंड द लास्ट वन इज ई। ठीक है, अब देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जैसे यहाँ पर टी था, टी 2 बार आ रहा था, लेकिन हम जब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, हमको सिर्फ एक ही बार लिखना है। इसी तरीके से आर देखिए 2 बार आ रहा था या 2 से ज़्यादा बार आ रहा था, लेकिन हमको इसको केवल एक ही बार यहाँ पर लिखेंगे, हमको बार बार रिपीट करके लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये होगा इसकी रोस्टर फॉर्म। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, यानी बेटर जो वर्ड है इसके अंदर जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उनका हमें सेट बनाना है, यानी उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट तो ये पहले से ही है, हमको उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? f इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और देन सबसे पहले b आ रहा है तो b को यहाँ कट कर देते हैं, b यहाँ पे आ रहा है और कहीं रिपीट भी नहीं हो रहा, b आ गया यहाँ पर, कॉमा, उसके बाद e। अब देखिए e यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन हमको सिर्फ एक ही बार लिखना है, तो एक बार हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद t जो है वो 2 बार आ रहा है, एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ इसको एक ही बार लिखेंगे एंड देन r, और ये हमारा सेट हो गया कंप्लीट। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने सभी सेट्स, जितने भी सेट्स यहाँ पर लिखे हुए थे सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और आई होप कि आप सीख भी गए होंगे कि किस तरीके से एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। यानी अभी हमने क्या किया था, जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए थे सेट्स उनको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ यहाँ पर सेट्स जो हैं वो रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इनको। तो देखिए सबसे पहला सेट जो है उसमें जो इसके एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12। हमको किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए उसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ता है और उनके पैटर्न को समझना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 3, 6, 9 या 12, वो सभी के सभी क्या हैं, वो सभी के सभी 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। और कहाँ तक हैं, 1 से लेकर के 4 तक, यानी 3 के 1 से लेकर के 4 तक जो मल्टीपल्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं इस सेट के अंदर। तो अगर इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वही ये कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे x सच दैट का साइन बनाएंगे और इसको क्या पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि ये 3 के मल्टीपल हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 3n, लिख सकते हैं कि नहीं, x इज इक्वल्स टू 3n। और जहाँ पर n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन इसके अंदर एक लिमिट है कि केवल 12 तक ही है। तो n की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 रख देंगे तो 3 आ जाएगा, 2 रख देंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, 4 रख दे 3 रख देंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, और 4 रख देंगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है। तो हमें यहाँ पर इसकी जो n है इसकी रेंज भी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर n क्या है, n जो है वो एक नेचुरल नंबर है और n स्मॉलर होगा, स्मॉलर इक्वल 4, यानी n जो है नेचुरल नंबर स्टार्ट तो 1 से ही होते हैं, लेकिन ग्रेटर कहाँ तक होगा, ये 1 से लेकर के 4 तक होगा, 1 2 3 एंड 4 भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। तो ये हमने लिख दिया इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसी तरीके से सेकंड देखते हैं क्वेश्चन हम। सेकंड क्वेश्चन में 2, 4, 8, 16 और 32 लिखा हुआ है। साफ साफ देखने में पता चल रहा है कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 2 के मल्टीपल्स नहीं है ये, मतलब इनको हम क्या कर रहे हैं, जब हम 2 को की पावर 1 करते हैं तो 2 आ जाता है, 2 की पावर 2 करते हैं तो 4 आ जाता है, 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 आ जाता है। मतलब ये 2 की पावर वाले जो हैं एलिमेंट्स हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू x इज इक्वल्स टू 2 to the पावर n। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो चेंज करते जाएंगे, यानी n क्या होता है, n बिलोंग्स टू n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो जैसे जैसे n की हम यहाँ पर वैल्यू चेंज करते जाएंगे, 1 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 8 मिलेगा, 4 16 5
32, यानी 2 की पावर 5 रखेंगे तो 32। 5 के आगे कुछ भी नहीं है इसमें, नहीं 5 के आगे वाला जो एलिमेंट है वो इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, n इज़ स्मॉलर इक्वल 5। ठीक है, n जो है 5 है या तो उससे छोटा, 5 यानी उससे छोटा, यानी 4 है, 3 है, 2 है या फिर 1 होगा। अब नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, इस थर्ड पार्ट जो इसका उसमें लिखा हुआ है 525, 125 एंड 625। देखिए, देखने में ही पता चल रहा है कि ये 5 की पावर्स हैं, है कि नहीं। 5 को जब हम 5 बंजा लिखते हैं, 5 को की पावर 1 करते हैं तो 5 आ जाता है, जब 5 की पावर 2 करते हैं तो 25 आता है, जब 5 की पावर 3 करते हैं तो 125, और जब 5 की पावर 4 कर देते हैं तो 625। तो इसको हम कैसे लग सकते हैं, वही करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is equals to 5 to the power n, okay, where n belongs to natural numbers, और n की रेंज क्या होगी, n is smaller equal कहाँ तक होगा, 1 2 3 एंड 4, smaller equal 4। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड की सेट बिल्डर फॉर्म, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is equals to 5 to the power n where n belongs to नेचुरल नंबर्स एंड n इज स्मॉलर इक्वल 4। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखे हुए हैं एलिमेंट्स 2 4 6 और डॉट डॉट डॉट। यानी अब देखिए इसका पैटर्न देखते हैं क्या है। ये यहाँ पर जो सीरीज़ लिखी हुई है, ये जो नंबर्स की एक सीरीज़ भी हम इसको कह सकते हैं, जो सीरीज़ लिखी हुई है उसमें देखिए 2 then 4 then 6, ये क्या है, ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। तो ये तो बहुत आसान हो गया, जब क्योंकि ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं तो हम इसको ऐसे यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले वही करली ब्रैकेट जो कि हमेशा ही बनाते हैं, और उसके बाद द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2n। 2n क्या है, अब 2n जो है 2 के मल्टीपल्स को लिखने का तरीका होता है, यहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और n की जो वैल्यू है वो कहाँ तक होगी, देखो n की यहाँ पर जो वैल्यू है उसकी कोई एंड नहीं है, क्योंकि 6 तक लिखे हैं, उसके बाद डॉट 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 लिख दिया गया, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, 2 1 जा, फिर 2 2 जा, 2 3 जा, और फिर इसका कोई एंड नहीं है, तो इसकी कोई रेंज नहीं होगी, इसको सिर्फ यहीं तक कंप्लीट माना जाएगा। यानी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ओके, अब देखते हैं हम इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 1 4 9 डॉट 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 100। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ देखने में पता चल रहा है कि 1 और उसके बाद 4 और उसके बाद 3, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आ जाता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और इसी तरीके से कहाँ तक गए, ये 100 तक गए। और 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, जब हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 100। यानी ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 10 तक। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 से, सबसे पहले वही करली ब्रैकेट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n, 2 की पावर n हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 की पावर n नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर n तो तब होता है जब 2 के एक्सपोनेंट्स लिखे होते हैं। यहाँ पर द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल्स टू n टू दी पावर 2, n स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, n की पावर 2 कहें या इसको n स्क्वायर कहें, वेयर n बिलोंग्स टू n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और n की जो रेंज है वो क्या है, अब नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो स्टार्ट तो 1 से ही होंगे। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसकी मैक्सिमम जो लिमिट होगी वो 10 तक होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम जो सबसे लास्ट में जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका एलिमेंट वो लिखा है 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो n क्या होगा, स्मॉलर इक्वल 10 हो जाएगा। ओके, और इसे करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यानी हमें जो सेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की हमें क्या करनी है, उन सब की हमें यहाँ पर
लिस्ट बनानी है। यानी लिस्ट बनाने का मतलब वही हो गया कि ये जो एलिमेंट्स लिखे, ये जो सेट्स लिखे हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स की लिस्ट ही तो बनाते हैं, बस उसको करली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पहला जो इसका पार्ट है उसमें लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी एक्स जो है वो एक ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसकी अगर हम यहाँ पर लिस्ट बनाएं या फिर कहें कि इसका एक सेट ही बना दें रोस्टर फॉर्म में, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि एक्स एक ऑड नेचुरल नंबर है तो ऑड नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, और ये कहाँ तक जाएंगे ऐसे भाई साहब, ये जो है बिल्कुल इन्फिनिटी तक जाएंगे, इसका कोई एंड नहीं है। तो जब इसका एंड नहीं है तो हम इसको यहाँ पर ऐसे करके 3 डॉट्स लगाकर लिख देते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये सेट किसका हो गया, ये सेट हो गया ऑड नेचुरल नंबर्स का, या फिर हम कहें कि ऑड नेचुरल नंबर्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी हमने एक लिस्ट बना दी यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बताया गया है, सेकेंड क्वेश्चन में बताया गया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -1/2 एंड स्मॉलर देन 9/2। कह रहे हैं एक्स एक इंटीजर है, एक्स क्या है, एक इंटीजर है, एक्स इंटीजर, बट एक्स इज ग्रेटर देन -2, -1/2 एंड स्मॉलर देन 9/2। अब -1/2 तो अपने आप में कोई इंटीजर नहीं है, कोई बात नहीं, x जो है वो -1/2 थोड़ी ना है, x जो है -1/2 से ग्रेटर है। तो -1/2 के बाद कौन सा इंटीजर आता है, -1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5, यानी आधा, -0.5। अब -0.5 के बाद कौन सा इंटीजर आता है, 1 आता है भाई साहब, कौन सा, माइनस का 1, फिर 0 आएगा, उसके बाद प्लस का 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ यहाँ पर, -1/2 का मतलब होता है 0.5, तो इसके बाद जो इंटीजर आएगा वो 0 होगा। ठीक है, उसके बाद जो इंटीजर होगा वो 0 होगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4, केवल 4 तक रहेगा। क्यों, क्योंकि जो 9/2 है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है 4.5, और 4.5 जो होता है उससे पहले वाला जो इंटीजर है वो कौन सा होगा, 4 होगा। जिस तरीके से -1/2 जो था वो -0.5 था, उसके बाद वाला इंटीजर कौन सा था, 0, और इसी तरीके से 4.5 के पहले वाला इंटीजर कौन सा होगा, 4। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसमें सिर्फ यही वाले एलिमेंट्स आएंगे, यानी यही इंटीजर आएंगे, 0, 1, 2, 3 एंड द लास्ट वन इज़ 4। ठीक है, इसके बाद जो इंटीजर 5 होता है वो 5 जो है 9/2 यानी 4.5 से बड़ा हो जाएगा, तो वो इसमें नहीं आएगा। अब देखिए ये इसका थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है ऑल द सेट ऑफ एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर इक्वल 4। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर जो है वो स्मॉलर इक्वल 4 है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर इक्वल 4 का क्या मतलब हुआ भाई, एक्स स्क्वायर अगर स्मॉलर इक्वल 4 है तो एक्स बराबर क्या होगा, जब इधर स्क्वायर होता है और उस स्क्वायर को हम हटाते हैं तो हम इसका आंसर कैसे लिखते हैं, इसका आंसर हम ऐसे लिखते हैं +-√4। ठीक है, +-√4 का मतलब इसका आंसर आ गया +-2। अब +-2 है तो यहाँ पर इनइक्वालिटी में हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, ये चीज़ हम सीख कर आए हैं पीछे छोटे क्लासेस में। तो +-2 है तो -2 जो है वो इस साइड में आएगा, यानी -2 से x जो है वो ग्रेटर होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि x जो है -2 से स्मॉलर इक्वल हो और +2 से भी स्मॉलर इक्वल हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि नहीं। तो x क्या होगा, -2 से ग्रेटर इक्वल होगा और +2 से स्मॉलर इक्वल होगा। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वही एलिमेंट्स की लिस्ट हमको यहाँ पर बनानी है। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, -2 से ग्रेटर कौन सा होता है एलिमेंट, मतलब -2 से ग्रेटर कौन सा इंटीजर होता है, तो -2 से ग्रेटर इंटीजर होगा -1, उसके बाद 0, फिर 1 एंड 2 जो है वो। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि स्मॉलर तो लिखा हुआ है लेकिन साथ साथ में इक्वल का साइन भी है, तो यहाँ पर -2 भी इसमें इंक्लूड रहेगा, क्योंकि अगर इक्वल का साइन ना होता, केवल स्मॉलर का साइन होता, केवल ये स्मॉलर वाला साइन होता और ये इक्वल का साइन ना होता तो -2 इसमें नहीं आता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है तो -2 भी इसमें इंक्लूड रहेगा। ओके,
और वहाँ पर जो +2 है वो भी इंक्लूड रहेगा। तो ये बन गया यहाँ पर इसका सेट, यानी इसकी एक लिस्ट बन गई इसके एलिमेंट्स की। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या बताया गया है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल यहाँ पर एक वर्ड है, तो उसके लेटर्स जो है उसकी हमें लिस्ट बनानी है। अब मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर कभी भी हम लिस्ट बनाते हैं नंबर्स एलिमेंट्स की, या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं किसी भी सेट को, तो कभी भी एक ही एलिमेंट को बार बार नहीं लिखा जाता। जबकि यहाँ पर एल जो है वो एक बार यहाँ पर आ रहा है और एक बार यहाँ पर, यानी 2 बार आ रहा है, लेकिन हम इसे लिखेंगे सिर्फ एक ही बार। ठीक है, एक ही बार लिखेंगे। तो कैसे बनाएंगे इसकी लिस्ट, करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला लेटर जो है एल आ गया, उसके बाद कॉमा लगा के सेकेंड लेटर ओ है यहाँ पर, वो लिख दिया। उसके बाद वाई, एंड वाई के बाद ए के बाद कौन सा आ रहा है, एल आ रहा है, लेकिन एल तो हम पहले ही लिख चुके हैं, इसलिए हमें उसे दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहीं पर हम इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे और ये हमारी लिस्ट बन गई। अब चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो अब देखिए जो फिफ्थ पार्ट है इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट जो है वो काफ़ी मज़ेदार सा है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। यानी एक्स जो है वो एक ऐसा मंथ है ईयर का जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, नॉट हैविंग 31 डेज। तो कैसे पता करेंगे हम लोग कि कौन कौन से डेज होते, कौन कौन से मंथ होते हैं हमारे एक ईयर में जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो इसके लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, अपने हाथ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने हाथ का यूज़ करके कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जहाँ पर ये बोन हमारी ऊपर निकली हुई होती है वहाँ पर जो मंथ आते हैं जनवरी, फिर जो जहाँ पर ये बोन ऊपर निकली हुई वहाँ पर जो मंथ आएंगे वो 31 डेज़ वाले होते हैं, और जहाँ पर बोन नहीं होती, जो बीच में 2 बोन्स के बीच में गैप होता है, वहाँ पर जो मंथ्स आएंगे वो उसमें 31 डेज़ नहीं होंगे। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, तो देखिए कौन कौन से आ रहे हैं। जनवरी में 31 डेज़ होंगे, फरवरी, इसके बाद फरवरी आ जाएगा, तो इसका मतलब फरवरी में 31 डेज़ नहीं होंगे। फरवरी, फिर मार्च में 31 डेज़, अप्रैल, मई एंड देन जून में भी 31 डेज़ नहीं होते। जुलाई में 31 डेज़, एंड देन अगस्त में भी 31 डेज़ होते हैं। सितंबर, इसके बाद सितंबर ऐसा मंथ है जिसमें 31 डेज़ नहीं होते। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और लास्ट वन इज़ नवंबर, यानी नवंबर में भी 31 डेज़ नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऐसे मंथ्स की एक लिस्ट जिनमें 31 डेज़ नहीं होते हैं। कैसे आप यूज़ कर सकते हैं मैंने आपको ट्रिक सिखा दी है। जहाँ पर बोन आ रही है जनवरी वहाँ पर 31 डेज़, और जहाँ पर बोन नहीं है वहाँ पर नॉट 31 डेज़। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के सिक्स्थ पार्ट की। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। यानी एक्स एक कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, विच प्रीसीड्स के, जो के से पहले पहले आते हैं। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं भाई, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उसमें 2 तरीके के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, एक होता है कॉन्सोनेंट और एक होते हैं वॉवेल्स। तो वॉवेल्स तो हम सभी जानते हैं कौन से होते हैं वॉवेल्स। वॉवेल्स केवल 5 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, जो 5 एल से अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, जो कि वॉवेल्स होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, ये होते हैं वॉवेल्स, और इसके अलावा जितने भी बचे हुए होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक तरफ से। सबसे पहला कॉन्सोनेंट्स कौन सा होगा, ए तो वॉवेल हो गया, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी। अब डी भी आज यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ई नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ई जो है वो वॉवेल होता है। ई के बाद क्या आता है, एफ,
एफ के बाद जी एच आई, लेकिन आई यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि आई क्या है, आई वॉवेल है, हमें यहाँ पर केवल कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं। आई के बाद जे आएगा एंड जे के बाद के तक ही में लिखने थे, यानी यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी जो के से पहले पहले वाले आ रहे हैं। तो के पहले कौन से होंगे, बी सी डी एफ जी एच और जे, जे के बाद के आ जाता तो वो इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, यानी यहीं पे हमारा ये सेट कंप्लीट हो जाता है। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है लिखा हुआ मैच ईच ऑफ द सेट्स। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि आपकी बुक्स में लिखा हुआ, और इसमें सिंपल सी बात यह है कि इधर जो सेट्स लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और इस साइड उन्हीं सेट्स की रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है। हमको यहाँ पर बस मैच करना है, यानी जो जिस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म से और रोस्टर फॉर्म मैच हो रही है उनको हमें मैच दी फॉलोइंग यानी मैच कर देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या है ऑप्शन यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। कह रहे हैं कि एक्स एक प्राइम नंबर है और डिवाइजर है 6 का। अब देखिए यहाँ पर कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें कौन से ऐसे सेट्स हैं जिसमें ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो सेट है उसमें 1 2 3 एंड 6, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो 6 के डिवाइज़र तो हैं, यानी 6 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई कि ये प्राइम नंबर भी होने चाहिए, लेकिन प्राइम नंबर तो ये है ही नहीं। देखिए यहाँ पर 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है और 1 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला तो होगा नहीं, तो कौन सा सेकंड वाला देखते हैं, 2 और 3, ये दोनों के दोनों 6 के डिवाइज़र हैं और दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं। तो पहले का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड वाला हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। इसको हम मैच कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। कह रहे हैं कि एक्स एक ऑड नेचुरल नंबर है और ये लेस देन है 10 से। तो ऑड नेचुरल नंबर साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 10 से कम वाले सभी ऑड नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए 1 3 5 7 एंड 9। इसको यहाँ से मैच कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। अब देखिए डिवाइजर ऑफ 6 यहाँ पर भी है, लेकिन एक्स एक नेचुरल नंबर है। तो अब इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं और 6 के डिवाइज़र हैं। तो सी का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। और लास्ट वन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स जो हमारा वर्ड है उसके अंदर जो लेटर्स आ रहे हैं उनका हमें क्या करना है, उनका हमें एक सेट बनाना है। तो वो कौन सा, सिंपल सा ये सेट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन हमारा ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी का। तो इसी के साथ दोस्तों आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आ गए हों, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से मैथमेटिक्स सीख सकें। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे और पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर क्लास 11th का मिल जाएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।